देखिए, इस चैनल के एडिटर जनाब मिश्रा जी भी ये कह रहे हैं कि आसिम वक़ार साहब, आपने जो 4 दिन पहले भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई और आरएलडी का सब तय हो गया गठजोड़ बीजेपी में जाने का। मैं ये चाहता हूं कि जो मैं कहने जा रहा हूं इसको अखिलेश जी भी सुने और राहुल जी भी सुने। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को उत्तर प्रदेश में आरएलडी से ना मोहब्बत है, ना उनको किसी तरह का खतरा था, ना ही वो इसलिए आरएलडी को ले रहे हैं कि वो कमज़ोर हैं। हकीकत यह है कि जाटों के नेता मोदी जी हैं। आरएलडी को मोदी जी और अमित शाह इसलिए गठबंधन में शामिल कर रहे हैं कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को कि जो इंडिया गठबंधन है वो टूट गया, वो ख़त्म हो गया। मोदी जी ये जाहिर करना चाहते हैं पूरे देश में कि सब बीजेपी के साथ हैं, मोदी के साथ हैं और जो मेन विपक्ष है वो अकेला हो गया। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सुनिए। मैं आसिम वकार को इनवाइट करता हूं इस पर चर्चा में। वकार साहब, आपका स्वागत है। आपने 2 दिन पहले डिबेट में इस बात का दावा किया था कि 1 दिन पहले ही इनफैक्ट आपने दावा किया था कि राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी वही करेंगे जो नीतीश कुमार ने किया, और फाइनली अब मतलब लगभग कन्फर्म है इन दोनों की बातों से। लग रहा है केवल अनाउंसमेंट का बाकी है, बाकी इनका जाना तो लगभग तय है। आपको कैसे पता था कि ये जा सकते हैं उधर? आपको किसने बताई ये बात? सर, एक होता है तजुर्बा और एक होता है टेलीविज़न पर देखकर बोलना। अब आपको मैं समझा रहा हूँ, 2019 में उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन लोकसभा में था उससे बड़ा और उससे ताकतवर गठबंधन नहीं बन सकता। अब 19 वाला मायावती जी, अखिलेश जी साथ थे, यानी मुसलमान, यादव, दलित और आरएलडी जाट, सर ये साथ थे। जब चुनाव हुआ तो इनको जो सीटें दी गई थी ये सब हार गए। मुजफ्फरनगर, बागपत, ये बोले जाते हैं जाटलैंड, और जाटलैंड में दोनों हार गए। वालिद साहब भी हार गए और मथुरा वो तो मैं जाटलैंड की बात कर रहा हूं आपसे, बागपत की और मुजफ्फरनगर घर की सीट इनकी। अब जो आदमी मुसलमानों के, दलितों के और जाटों के साथ रहने के बाद अपनी घर की पुश्तैनी दादा की सीट भी हार जाए, वो जाटों पर उसका कितना कब्जा है? नहीं है मेरे समझ से। मैं आपको जो आंकड़ा देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में लगभग 5 लाख मुसलमान हैं और 1,35,000 जाट है। मुसलमानों ने दिल खोलकर वोट दिया अजीत सिंह को। इसका मतलब संजीव बालियान जीते जाट वोट से। दूसरा मैं बता रहा हूं आपसे, बागपत में 4 लाख जाट वोट है और 3.5 लाख मुसलमान वोट है। यह भी सीट जयंत चौधरी खुद हार गए। जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। मैंने आपके यहां अभी 2 दिन पहले जो बोला था उसकी गहराई ये थी कि जाट बीजेपी के साथ है। तो आप ये कहना चाहते हो कि जयंत मजबूरी में उधर गए हैं? जाटों के नेता है मोदी जी, हैं? जाटों के नेता है मोदी जी। तो अब आपको समझाऊं, ये मैं चाहता हूं कि मेरी बात अखिलेश जी भी सुने। भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी के जाने से इंडिया अलायंस का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ है और फायदा उल्टा। कैसे, थोड़ा ये समझाओ। देखिए, फिर मैं काफी बेचैन थे राजीव राय, उनको तसल्ली मिलेगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मुसलमान और नहीं तो मोदी जी क्या ना भेज दें, यही सूत्र है हमको लग रहा है। आप पहला राउंड है ना, अरे ऐसे ही आप कभी बोला उन्होंने आपके पहला राउंड क्या होता है समझाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति। अब 2019 में दलित, मुसलमान और यादव और जाट जब इकट्ठा थे तब तो ये जीत नहीं पाए, ये भी जानते हैं। तेलंगाना जब इतना बड़ा गठबंधन था, प्लीज ऐसे मत करो, जब ये जानते थे कि इतना बड़ा गठबंधन था उसके बाद ये नहीं जीत पाए, तो अब ये कैसे जीतेंगे? अब तो मायावती भी साथ में नहीं है। तो इन्हीं ने सबसे बेहतरीन जो इनका जो अकल काम की वो ये की कि ये बीजेपी में निकल जाएं। भारतीय जनता पार्टी इनको 2 से ज्यादा सीटें नहीं देगी। क्या 4 की बात चल रही है? सर नहीं देगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप बात को समझिए मेरी।